हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। ये मेरा HTML ट्यूटोरियल्स प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो होने वाला है, यानी कि पार्ट 3। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज लेआउट टेक्निक्स के बारे में। सिमेंटिक टैग्स, नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, और मेन टैग के अंदर हम बात करेंगे सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, एसाइड टैग के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने अनकट टैग के बारे में बात किया था, उसको हम आज रिविजिट करेंगे। और फिर हम डिफ टैग और स्पैन टैग के बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देखिए, वो वाले वीडियो देख के फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। पार्ट 2 में मैंने HTML के एट्रीब्यूट्स और कुछ टैग्स के बारे में बात किया था, तो जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेज लेआउट टेक्निक्स में यूज होने वाले सिमेंटिक टैग्स और नॉन सिमेंटिक टैग्स के बारे में। तो सिमेंटिक टैग्स हमारे कौन कौन से हैं? हेडर, मेन और फुटर, ठीक है। और नॉन सिमेंटिक टैग्स हमारे हैं div और span। हम div और span ये दोनों टैग के बारे में आज के वीडियो में ही बाद में बात करेंगे। पहले हम सिमेंटिक टैग्स यानी कि हेडर, मेन और फुटर के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए हम देखते हैं इसे कोड में हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने तीनों सिमेंटिक टैग्स को, हेडर, मेन और फुटर को बॉडी के अंदर लिख लिया है। हेडर क्या करेगा ना कि हेडर आपके वेब पेज में हेडिंग ऐड करेगा, ठीक है। जैसे कि ये एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, ये दोनों हेडिंग मेरे वेब पेज में शो होगा। तो हेडर ये हेडर टैग के अंदर मैंने प्री टैग को लिया है। प्री टैग के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। प्री टैग के अंदर हम हेडिंग 2 को ले रहे हैं। हेडिंग 2 के अंदर एजुकेशन एंड प्रोजेक्ट्स को ले रहे हैं। फिर हेडर को क्लोज करके मैंने मेन टैग को लिया है, और मेन टैग के अंदर फिलहाल के लिए मैंने कुछ 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 भी नहीं लिखा है, क्योंकि मेन टैग के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके बारे में हम इस वीडियो में ही बाद में बात कर रहे होंगे। फिर हम फुटर, मैंने फुटर को लिया है, और फुटर के अंदर मैंने हेडिंग 3 को लिया है, जिसके अंदर मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट मी एट hello@ac.com। आपने देखा होगा वेबसाइट के, जब वेब पेज खत्म होता है ना, मतलब वेबसाइट के एकदम बॉटम में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम हमें अपना वेब पेज में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो करना है तो हम फुटर का जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसे रन करके देखें क्या आउटपुट आएगा। आप देख सकते हैं एडुकेशन और प्रोजेक्ट्स दोनों हेडर हमारे लिए जनरेट हो गया है, और कॉन्टैक्ट मी एट hello@ac.com भी लिखा आ गया है, ठीक है ना। इसके अलावा हेडर और फुटर का और कोई काम नहीं है। अब हम मेन टैग के अंदर यूज होने वाले टैग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इनसाइड मेन टैग, मतलब मेन टैग के अंदर हम कौन कौन से टैग्स को यूज करते हैं, ठीक है। सेक्शन टैग पहले है। सेक्शन टैग फॉर ए सेक्शन ऑन योर पेज। इसका सिंटेक्स सेक्शन से शुरू होता है, सेक्शन से क्लोज होता है। चलिए इसे हम देखते हैं कोड के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं इसे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने मेन टैग के अंदर दो सेक्शन टैग को लिया है। पहला सेक्शन टैग के अंदर मैंने एडुकेशन को लिया है। एडुकेशन, आप आपका एडुकेशन आप ले सकते हैं, और आपका स्कूल आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे सेक्शन टैग के अंदर हम अपने एक्सपीरियंस को लिख रहे होंगे, जैसे कि MS इंटर्न और इन्फोसिस इन्फोसिस इंटर्न, ठीक है। तो अगर हम इसे रन करें तो आप देख सकते हैं हमारे लिए एडुकेशन और एक्सपीरियंस शो होके आ गया है। इसके बाद हम मेन टैग के अंदर यूज होने वाले और एक टैग के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आर्टिकल टैग, ठीक है। फॉर एन आर्टिकल ऑन योर पेज, आपके पेज में कोई आर्टिकल को शो करने के लिए हम आर्टिकल टैग का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स आर्टिकल से स्टार्ट होता है, आर्टिकल से एंड होता है। चलिए इस कोड में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आर्टिकल टैग को लिया है मेन टैग के अंदर, और हेडिंग 3 को लिया है, उसके अंदर मैंने लिया है माई एक्सपीरियंसेस। अगर हम इसे ओपन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आर्टिकल लिख के आ गया है, माई एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसके अलावा और एक टैग जो कि मेन टैग के अंदर यूज होता है, उसका नाम है एसाइड टैग। फॉर कंटेंट एसाइड मेन कंटेंट, जिसको हम एड्स भी बोलते हैं, ठीक है। आपको आप अगर कोई वेब पेज में जाते हैं तो उसके अंदर आपको एड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो एसाइड टैग के माध्यम से
इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स है एसाइट से स्टार्ट होता है, एसाइट से एंड होता है। इसके बाद हम एंकर टैग को देखते हैं। एंकर टैग को हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, जिसके मदद से कि हम कोई भी वेब पेज का जो लिंक है वो हमारे वेब पेज पे शो कर सकते हैं, और उस लिंक लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो वेब पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज उस एंकर टैग के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं, जैसे कि पहले हम एंकर टैग के अंदर टारगेट, उसके अंदर अंडरस्कोर मेन ऐड करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा नया टैब में वो वाला वेबसाइट या फिर वो वाला वेब पेज खुल जाएगा। ठीक है, नया वाला टैब में। ठीक है, तो इसे हम कोड में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में जैसे हमने लिया था बिल्कुल वैसे ही मैंने गूगल का लिंक यहाँ पे लिख लिया है। अगर हम इसे नॉर्मली रन करें तो हमारे लिए गूगल का लिंक यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा गूगल का पेज खुल के आ गया है। अगर हम इसे क्लोज कर दें तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम टारगेट ऐड कर दें, जैसे कि आप देख सकते हैं टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर मेन, अगर हम इसे अब रन करें तो आप देख सकते हैं गूगल के लिए एक नया नया ओपन होके आ गया है। ठीक है, नया टैब ओपन होके आ गया है। तो और हमारा पेज जैसा का वैसे ही है, इंटैक्ट में है। ठीक है, और गूगल के लिए नया टैब ओपन होके आ गया है। तो इसके लिए हम टारगेट का यूज करते हैं। ठीक है, टारगेट का इंप्लीमेंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप आपके वेब पेज में क्लिकेबल पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ये काम आप एंकर टैग की मदद से ही कर सकते हैं। बस आपको यहाँ गूगल की जगह पे आपको लिख लेना है इमेज सोर्स को, मतलब इमेज टैग को लिख लेना है। उसके अंदर आपको जिस भी इमेज आपको इंसर्ट कराना है उसका लिंक यहाँ पे डाल देना होगा। ठीक है, तो क्या होगा ना कि आपका जो इमेज हो जाएगा वो क्लिकेबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस इमेज पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके लिए एक वेब पेज खुल के आ जाएगा। तो उसको हम क्लिकेबल इमेज बोलते हैं। चलिए इसे कोड पे देख लेते हैं एक बार हम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एंकर टैग के बाद इमेज सोर्स ले लिया है, जिसके अंदर मेरे पास कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं है अब। तो मैं सिंपली इमेज डॉट जेपीजे ले रहा हूँ, और इसे अब अगर मैं रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई इमेज जनरेट होके नहीं आया है, लेकिन इमेज का सिंबल जरूर आया है, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई इमेज अवेलेबल नहीं है इसके लिए। तो अगर हम इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे लिए गूगल का वेब पेज खुल के आ गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने HREF के अंदर गूगल का लिंक लिया था। ठीक है, इसके लिए अगर मैं इस पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरा मेरा गूगल का पेज खुल के आ रहा है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम डिफ टैग को देखते हैं। ठीक है, डिफ, आपने इस वीडियो के शुरुआत में देखा था कि डिफ और स्पैन जो है ये दोनों टैग नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं। तो नॉन सिमेंटिक टैग्स का मतलब ये होता है कि ये आपके वेब पेज में कोई चेंज नहीं लाता है। ठीक है, अगर आप डिफ डिफ के अंदर डिफ टैग को अपने कोड में लिखोगे, उसके अंदर अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो आपको आपके वेब पेज में कुछ कोई चेंज नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि डिफ इज ए कंटेनर यूज्ड फॉर अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स। ठीक है, डिफ जो है ये कंटेनर की तरह काम करता है, जो कि अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, तो इसलिए div एक नॉन सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग हम उसको बोलते हैं जो कि कुछ कुछ ना कुछ शो करता है वेब पेज में, जैसे कि हेडर फुटर जो भी हो। ठीक है, लेकिन div जो है ये कंटेनर के रूप में काम करता है, इसलिए इसको हम नॉन सिमेंटिक टैग्स भी नॉन सिमेंटिक टैग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इट इज ए एलिमेंट विच टेक्स फुल विथ, ये फुल विथ लेता है। ठीक है, इट इज ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम कोड में देखते हैं एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कोड के अंदर div टैग को ले लिया है, लेकिन div टैग के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है, अगर मैं इसे आप सिंपली नॉर्मली रन करूं तो आप देख सकते हैं कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आया है, क्योंकि div एक नॉन सिमेंटिक टैग होता है। ठीक है, लेकिन ये कंटेनर क्रिएट जरूर हुआ है, वो आप देख नहीं सकते। ठीक है, अगर div के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग ले लूं, उसके अंदर मैं लिख लूं हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया है। लेकिन अगर हम इसे एक बार इंस्पेक्ट करें
इंस्पेक्ट करके देखें, तो आप अगर बॉडी में देखें तो आप देख सकते हैं एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए ये डिफ कंटेनर ये पूरा पूरा विड्थ ले लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा विड्थ ले लिया है। तो आपने देखा होगा इट टेक्स फुल विड्थ, ठीक है। मतलब जितना भी छोटा हम वर्ड प्रिंट कराना चाहते हैं इसके लिए भी ये पूरा विड्थ लेता है, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम अब देखते हैं लिस्ट ऑफ डिफ टैग्स, ठीक है। ये जो आप लिस्ट देख सकते हो एड्रेस से लेकर वीडियो तक ये सारे डिफ टैग होते हैं, ठीक है। ये सारे डिफ टैग हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ ये डिफ और स्पैन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है एचटीएमएल का, ठीक है। ये बहुत ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट में ही यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पैन टैग के बारे में। स्पैन डिफ की तरह ही एक कंटेनर के रूप में काम करता है जो कि अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टोर करता है, ठीक है। एकदम सेम काम करता है, लेकिन एक जो डिफरेंस है वो है कि इट इज ए इनलाइन एलिमेंट व्हिच टेक्स विद एज पर साइज। डिव में क्या होता था कि आप जितना भी छोटा वर्ड ले लो वो पूरा विद लेगा, ठीक है, पूरा विद लेगा। आप आपको ये एग्जांपल मैंने दिखाया था। लेकिन स्पैन क्या करेगा ना कि स्पैन के अंदर आप जो भी लिखोगे वो वर्ड के अनुसार उसका विद लेगा, ठीक है। मतलब जितना आपका वर्ड है उतना ही विद लेगा, ठीक है, कोई ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं एक बार कोड में। आप देख सकते हैं मैंने बॉडी के अंदर स्पैन टैग को लिख लिया है और स्पैन टैग के अंदर सिंपली नमस्ते लिख लिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूं अब तो आप देख सकते हैं मेरे लिए नमस्ते प्रिंट होकर आ गया है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं अब, इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं बॉडी पे जाऊं तो यहाँ पे मैं आप स्पैन को देख पा रहे होंगे। तो अगर मैं इस स्पैन को देखूं तो ये जो ब्लू वाला पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, ये ब्लू वाला पार्ट जब मैं डिफ के अंदर जब मैं हेलो वर्ल्ड लिखा था तो उस हेलो वर्ल्ड का पूरा विथ ले लिया था, ठीक है, और डिफ टैग। लेकिन स्पैन में देखिए ब्लू वाला पार्ट उस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस जगह पे सिर्फ नमस्ते लिखा है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पार्ट ये नहीं ले रहा है, कोई एक्स्ट्रा विथ भी नहीं ले रहा है, ठीक है। कि इसलिए आपने यहाँ पे देखा था इट इज द इनलाइन एलिमेंट व्हिच टेक्स विथ एज पर साइज, मतलब कि उस वर्ड का साइज जो होगा उसके अनुसार ही वो विथ लेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जैसे ही नमस्ते सिलेक्ट किया ये विथ दिखा रहा है, ये ब्लू पार्ट विथ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये नमस्ते जो लिखा है इसके बाहर विथ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यही स्पैन टैग और डिफ टैग का बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब आप कुछ लिस्ट ऑफ स्पैन टैग्स देख पा रहे होंगे। ये ए टैग से लेकर आप टाइम टैग तक सारे ये स्पैन टैग है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा तीसरा वीडियो खत्म होता है, यानी कि पार्ट 3, ठीक है। अगले वीडियो में मैं एचटीएमएल का आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं सारे एडवांस जो है इस एचटीएमएल के उसके बारे में बात करूंगा, यानी कि प्रो के बारे में, प्रो लेवल के बारे में मैं बात करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसी के साथ आज का प्रोजेक्ट आपके लिए ये है कि ऐड योर इमेज ऑन द होम पेज एंड यूजफुल लिंक्स टू योर गिटहब और लिंक्डइन प्रोफाइल्स। ऑल्सो इंप्रूव योर प्रोजेक्ट लेआउट, ठीक है। मतलब कि आपका आपका इमेज आपको होम पेज पर ऐड करना है और यूजफुल लिंक्स ऐड करना है आपके गिटहब और लिंक्डइन प्रोफाइल्स पर, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट लेआउट आप आज हमने बात किया था पेज लेआउट टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। ये पेज लेआउट टेक्निक्स को यूज करके ही आप इंप्रूव करेंगे आपका प्रोजेक्ट लेआउट को, ठीक है ना। तो ये आज का प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।